हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय सिमरन। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 के लाइट चैप्टर की इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो बच्चे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन जो है वो मिरर और लेंसेज की है। ठीक है, तो आज हम करेंगे मिरर्स के बारे में। तो अगर हम मिरर के बारे में बात कर रहे हैं तो मिरर क्या है? तो बच्चों, अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर क्या है? तो मिरर बच्चे एक स्मूथ और यू कैन से पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, या फिर यू कैन से हाईली पॉलिश्ड सरफेस, जिसकी एक साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग, एंड दूसरी साइड क्या होगी, पॉलिश। ठीक है, तो मिरर भी आगे हमारे पास दो तरह के हैं। एक मिरर है हमारे पास प्लेन मिरर, दूसरा मिरर कौन सा हमारे पास, स्फेरिकल मिरर। तो आज हम करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में हम बाद में करेंगे। तो प्लेन मिरर क्या है, फ्लैट मिरर, और स्फेरिकल मिरर क्या है हमारे पास, दैट इज कर्व्ड, दैट इज ऑफ द कर्व्ड मिरर। तो अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये दो टाइप के हैं, एक है कनकेव मिरर, दूसरा है कन्वेक्स मिरर। तो हम इसी की इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, कनकेव एंड कन्वेक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर, देखो बच्चे, स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट हैं। तो स्फेरिकल मिरर को अगर हम सपोज करें, मैं अगर सपोज करूं एक स्फीयर है, और यू कैन से दैट ये एक हमारे पास स्फीयर है। तो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास इसका सेंटर यहाँ पे आ गया, सपोज करो इट विल बी सी। अगर मैं इसकी ये वाली आउटर साइड को पॉलिश कर दूं, अगर मैं इसकी आउटर साइड को क्या कर दूं, पॉलिश, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इस वाले पोर्शन को मैं बोलूंगी कनकेव मिरर। क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं दो हिस्सों में, तो मेरे पास एक ये इमेज बन जाएगी। तो ये जो इमेज बनेगी इसको मैं क्या नाम दूंगी, कनकेव मिरर। क्लियर है? तो इसको मैं कह सकती हूँ कि ये देखो, इसका अंदर ये वाला जो है इसके अंदर वाला पार्ट है, इट विल बी इट्स इनर पार्ट, दिस विल बी इट्स आउटर पार्ट। यही बात बनी। ठीक है बेटे, इट विल बी इट्स इनर पार्ट। तो यहाँ पे जो इनर पार्ट है, दिस इज इनर पार्ट एंड दिस इज इट्स आउटर पार्ट। अगर मैं बोल दूं कि अगर किसी मिरर का आउटर पार्ट क्या है, पॉलिश्ड, और इनर पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, कनकेव मिरर। मतलब अ मिरर दैट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर whose inner part is reflecting and outer part is polished. Similarly, अगर मैं इसके इनर वाले पोर्शन को क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, और आउटर वाले पार्ट को मैं क्या रखूं, दैट विल बी, दैट इज रिफ्लेक्टिंग। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगी, दिस इज माई इनर पार्ट, इट विल बी आउटर पार्ट। तो अगर इनर पार्ट मेरा क्या है, पॉलिश्ड, एंड आउटर पार्ट क्या है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग। ऐसे होता है। तो उस मिरर को मैं क्या बोलूंगी, दैट मिरर इज कॉल्ड एज कन्वेक्स मिरर। तो बच्चे इस तरह का मिरर बन रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसको इसी फॉर्म, इस वाली फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी लाइक ऑफ दिस पे, यही होगा। चलो, बट हम बनाते कौन सा, ऊपर वाला, तो इट विल बी इजी फॉर अस। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, इनर पार्ट, दिस पार्ट इज आउटर पार्ट। तो आउटर पार्ट क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग, इनर पार्ट क्या है यहाँ पे, पॉलिश्ड। जब इनर पार्ट पॉलिश्ड होगा और आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। बच्चे एक और बात याद रखनी है कनकेव और कन्वेक्स के बारे में। जो कनकेव मिरर है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है? तो अब हम करेंगे इसकी इमेज फॉर्मेशन वन बाय वन। एक और बात याद रख लो बच्चे, कनकेव की टोटल 6 रे डायग्राम बनती है और कन्वेक्स की टोटल 2। अगर हम टोटल देखें तो टोटल मिरर की कितनी रे डायग्राम है, 8। टोटल मिरर की कितनी डायग्राम है,
8। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल टू ड्रॉ रे डायग्राम। अगर हम रूल्स की बात कर रहे हैं तो बच्चे फर्स्ट रूल क्या है, द रे ऑफ लाइट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, चाहे वो कनकेव मिरर है चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, तो वो क्या करेगी, वो फोकस से पास होगी। फॉर एग्जांपल बच्चे देखो, दिस इज योर कनकेव मिरर, यहाँ पे ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स एक्स है। तो यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो जो रे ऑफ लाइट है जब वो मिरर के साथ टकराएगी तो वो कहां से पास करेगी, दैट विल पास थ्रू फोकस। सिमिलरली अगर हमारे पास कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर, इस तरह का मिरर है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के। बच्चे हमें पता है कि अगर हम इसको सर्कल ड्रॉ करें तो इसका फोकस यहाँ पे बनेगा, तो अगर वो आएगी, हमें पता है कि ये जो कन्वेक्स मिरर है वो क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, सबसे पहले रे क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, बट इट विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। तो पहले क्या आएगा, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है, क्या है, पैरेलल, वो कहां से पास होगी, फोकस से। क्लियर है। दूसरा क्या है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, चाहे हम ले रहे हैं कन्वेक्स मिरर चाहे हम ले रहे हैं कनकेव मिरर, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही, कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो अपनी इमेज भी कहां पे बनाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो मतलब वहां पे वो क्या कर रही है, अपना पाथ रिट्रेस कर रही है, रिट्रेस देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो बच्चे, अगर हम बात करें, यहाँ पे है हमारे पास फोकस, यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रही है वो ऐसे ही अपना पाथ क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, मतलब अगर जिस वे में गई है मिरर के साथ टकराने के बाद उसी रास्ते क्या आ जाएगी, वापिस आ जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, अगर हम बात करें कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से पास हो रही, कहां से पास हो रही है, फोकस में से, तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, वो पैरेलल। फॉर एग्जांपल देखो बच्चे, ये हमारे पास कनकेव मिरर है, सपोज करो कि ये रे ऑफ लाइट हमारे पास फोकस में से जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। सिमिलरली हमारे पास फोर्थ वन क्या है, कि जब भी हमारे पास कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे आके स्ट्राइक करेगी, मतलब कोई भी लाइट पोल पे क्या कर रही है, फॉल कर रही है, तो इट विल रिफ्लेक्टेड टू द सेम एंगल एंड फॉर्मिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो वहां एंगल कौन सा बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो वो जिस एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगी दूसरे साइड पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या वैलिड हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो अगर हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसकी इनर साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग, एंड आउटर साइड क्या है, पॉलिश, और इसके एक और क्या है इंपॉर्टेंट बात की कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये केस हम केस नंबर 1 करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे। भाई जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो याद रखना जो भी चीज इंफिनिटी पे होगी वो उसका साइज क्या होगा, लार्ज। उसका साइज क्या होगा, लार्ज। लार्ज को हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मैग्नीफाइड। बेटा सन कहां पे है, इंफिनिटी पे, तो अगर सन इंफिनिटी पे है तो हमें पता है कि जो सन है वो बहुत बड़ा है, तो याद रखना इंफिनिटी क्या है, सन, तो उसका हमेशा क्या होगा, साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज इंफिनिटी पे है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल। क्लियर है। चलो हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, लेट अस हम बना रहे हैं डायग्राम। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे। ओके, तो हम इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। यहां पे क्या बनेगा हमारे पास, पोल, यहाँ पे क्या होगा, फोकस, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर। हमने अभी किया है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट हमारे पास पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से पास होगी, फोकस से। तो हमारे पास इमेज कहां पे बनेगी, दैट इज एट फोकस।
इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे। तो देखो बच्चे, अगर इमेज जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे बन रही है तो इमेज का नेचर क्या होगा? रियल। जब भी कोई इमेज रियल है तो उसकी दूसरा केस साथ में क्या आ जाता है? इन्वर्टेड। और बच्चे हमें पता है कि ये फोकस के पास हो रही है, तो देखो यहाँ पे जो इमेज है दैट विल बी पॉइंट साइज, पॉइंट बन रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ पॉइंट साइज। और इमेज बन कहां पे रही है? इसकी पोजीशन क्या है इमेज की? एट एफ। कहां पे बन रही है? एट फोकस। क्लियर है बच्चे? अब हम सेकंड केस करेंगे। अगर कोई डाउट है बता दो, आई विल क्लियर इट नाउ। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पे है? फोकस पे। बट अभी हमने किया भी है, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो वो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो बच्चे, ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ये हमारे पास फोकस है, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर पोल। ऑब्जेक्ट कहां पे है? फोकस पे। तो फोकस पे इस तरह से गया, ये सबसे पहले क्या होगा? दैट विल पासिस थ्रू एफ। दूसरी मैंने भी बताया था कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपना पाथ क्या कर लेती है? रिट्रेस कर लेती है। तो इमेज कहां बन रही है? इमेज एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे। अभी मैंने एक और चीज अभी रिसेंट ही बताई है कि अगर हमारे पास इमेज इंफिनिटी पे है, कोई भी चीज इंफिनिटी पे है, तो वहां पे उसका नेचर क्या होगा? दैट इज वेरी लार्ज, दैट इज वेरी मैग्निफाइड। तो हम क्या लिखेंगे? देखो, एक तो सेम साइड पे बन रही है, सबसे पहले इसका नेचर क्या आ जाएगा? रियल, इन्वर्टेड, और क्या आएगा? मैग्निफाइड, क्योंकि इंफिनिटी पे बन रही है। तीसरा बन कहां रही है? पोजीशन क्या आई है? एट इंफिनिटी। क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड नंबर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। बच्चे अभी सी का क्या है? अगर सी पे कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो सी पे ही क्या बनेगी? इमेज। ये याद रखना है, COCI, COCI। सी पे ही ऑब्जेक्ट है तो सी पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। चलो, दिस इज योर कनकेव मिरर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो बच्चे, ऑब्जेक्ट कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहले ये कहां से पास होगा? इट विल पास थ्रू फोकस। नेक्स्ट बच्चे देखो क्या होगा, यहाँ पे जो ये वाली रे है इट विल गोज इन दिस वे, इट विल गो इन दिस वे। एंड यहाँ पे आके आप नोट करो, जो हमारे पास इमेज है दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर। अभी बहुत अच्छे से नोट करो बच्चे, यहाँ पे ये 2 पॉइंट कवर कर दिए और यहाँ पे भी कितने कर दिए? 2 पॉइंट ही कवर कर दिए। 1 2 3 4 5 रेज में बन रहा है। मतलब यहाँ अगर इसका ये पोल वाला हिस्सा है, इफ इट विल बी पोल, तो यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट कवर कर रही है और यहाँ पे भी 1 और 2 पॉइंट कवर कर रही है। तो इट मीन मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जो साइज है वो भी क्या बनेगा? सेम। मतलब मैं इसका नेचर क्या बताना चाहती हूँ? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही क्या होगा? इमेज का साइज। और इमेज की पोजीशन क्या होगी? एट सी। इमेज बनी भी कहां पे है? सी पे। क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट हम करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अगर हम सी एंड एफ की बात करें तो बच्चे दिस इज योर कनकेव मिरर। फर्दर हमारे पास यहां पे क्या बनेगा? पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है? दैट इज बिटवीन सी एंड एफ, यहां पे। तो देखो बच्चे, एक तो इमेज हमारे पास क्या आ जाएगी? दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां से पास करेगी? इट विल पास थ्रू फोकस। बच्चे एरोस ध्यान से देखना मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। यहां से इमेज गई और ये यहां से, देखो बच्चे यहां से इमेज गई और यहां से आई, तो एरो इस डायरेक्शन में बने। क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो बच्चे नेक्स्ट कहां से बनेगा हमारे पास? ध्यान से देखो,
एक सी और एक एफ है, दूसरा हमारे पास कहां से केस बनेगा, सी से। यू हैव टू काइंड ऑफ इमेजेस, आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी। अभी मैं देखो बना के दिखा देती हूँ। एक हमने ऊपर भी किया है, एक एफ से जाएगा और जब ये मीट करेगा दैट इज, जो इमेज बनेगी दैट इज ब्योइंट सी। कहां पे बनेगी, ब्योइंट सी, मतलब सी के पीछे, ब्योइंट सी। ओके, एक देखो बच्चे, एक क्या बना, रियल इन्वर्टेड तो आएगा ही आएगा, क्लियर है। और तीसरा क्या आएगा, लार्ज साइज, क्या आएगी, लार्ज साइज। देखो बच्चे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज उसके पीछे बनी, ऑब्जेक्ट से इमेज क्या बनेगी, उसके बड़े साइज की। ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बन रही है तो क्या बनेगी, इमेज बड़े साइज की बनेगी, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास देखो बच्चे, एक वर्ड होता है ब्योइंट, एक वर्ड हम यूज करते हैं बिहाइंड, क्लियर है। अगर ये देखो, ये कनकेव मिरर है, ये भी कनकेव मिरर है, ठीक है। तो अगर मेरे पास इमेज यहाँ पे बन रही है तो हम यूज करेंगे वर्ड ब्योइंट। अगर मेरे पास इमेज यहाँ पे बन रही है, इस साइड पे बन रही है, दिस वन दैट इज ऑन योर राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज बने तो यूज वर्ड बियॉन्ड, अगर राइट हैंड साइड में इमेज बने तो क्या वर्ड यूज करना है, बिहाइंड। ये भी वर्ड को ध्यान से यूज करना क्योंकि नंबर आएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो केस है दैट इज बियॉन्ड सी, ओके, दैट इज योर केस नंबर 5। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, और आप इसको एक और वर्ड यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां में है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो बच्चे देखो, दिस इज योर कनकेव मिरर, यहां पे क्या है फोकस, यहां पे क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पे है हमारे पास, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे फोर्स यहां पे है। तो बच्चे देखो, सबसे पहले रे गई सीधी, इट विल पासिस थ्रू फोकस, तो हमारे पास एरो यहाँ पे आ गया। सेकंड रे देखो बच्चे, यहाँ कहां से पास करेगी, दैट विल पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से जाएगी, दैट विल पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं इसको दोबारा से अच्छे से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट रे कहां से जाएगी, दैट इज पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर जब रिफ्लेक्शन हो जाती है वो क्या हो जाता है, एज इट इज पास आउट हो जाती है, रिट्रेस कर लेती है पास। तो इमेज कहां पे बन जाएगी, बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पे हमने इसको ए बी नाम दे दिया, यहाँ पे हम क्या दे देंगे, ए डैश बी डैश। तो ये क्या बनी, इमेज, ये क्या था, ऑब्जेक्ट। तो एक और केस है, रियल बनेगा नेचर, इन्वर्टेड बनेगी। देखो बच्चे साइज क्या होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट कवर हो रहे हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट कवर हो रहा है, तो क्या साइज आएगा, स्मॉल साइज। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज डिमिनिश्ड, क्या वर्ड यूज करेंगे, डिमिनिश्ड। और कहां पे बनी, बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो बच्चे लास्ट केस है 6th नंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, ओके, दैट इज बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो बच्चे देखो, ये ध्यान से देखना बच्चे, ये हमारे पास कनकेव मिरर है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पे रह गई, सबसे पहले पैरेलल तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस में से। दूसरी रे कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो ये क्या कर लेगी, अपना पाथ रिट्रेस करेगी, बट कहीं पे इमेज नहीं बन रही। तो ये इमेज इस वे में बनेगी कि ये क्या करेगी, अपनी साइज को हम बढ़ा देंगे, ये इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। कहां पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ए डैश बी डैश। बच्चे ये इंपॉर्टेंट केस क्यों है, बिकॉज ऑल अबव यू डिड, वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड केस, और ये वाला क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां पे हम क्या नेचर क्या लिखेंगे, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड। क्या वर्ड यूज करेंगे, मैग्निफाइड। अभी मैंने बताया था ना कि जब, एक और बात, इमेज की पोजीशन क्या आएगी, बिहाइंड द मिरर। जब भी राइट हैंड साइड पे बने तो क्या लिखेंगे,
बिहाइंड द मिरर पोजीशन। ये क्या है उसका नेचर। ठीक है बच्चे, मैग्नीफाइड की जगह हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज इनलार्ज। ओके, इट्स योर चॉइस, तो हम आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आएगा कन्वेक्स मिरर। अगर हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, बच्चे कन्वेक्स मिरर के कितने केसेस बनेंगे, दो में केसेस। ठीक है, तो हमारे पास देखो बच्चे कन्वेक्स मिरर इस वे में मिरर है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, पोल, इधर इसका फोकस, इधर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कहां पे है, इंफिनिटी पे। देखो बच्चे इंफिनिटी पे है तो क्या आएगा, पैरेलल आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर होने के कारण ये क्या करेगी, अपना पाथ डाइवर्ज करेगी, बट इट विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। इट विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। तो हम क्या बोलेंगे सबसे पहले, देखो बच्चे जब भी हमारे पास राइट हैंड मिरर की बात है, राइट हैंड साइड पे बात हो रही है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट केस आएगा। लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है तो हमारे पास क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो सबसे पहले इसका नेचर क्या आएगा, वर्चुअल, इरेक्ट, एंड द लास्ट वन इज पॉइंट साइज। और बनी कहां पे, एट फोकस। सिमिलरली इसका सेकंड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी एंड पोल। तो जब हम इंफिनिटी और पोल की बात कर रहे हैं तो देखो बच्चे दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। देखो बच्चे ये हमारे पास पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्लियर है। क्लियर है बच्चे, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो बच्चे इंफिनिटी एंड पोल, सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है दैट इज योर ए बी, तो इमेज क्या जाएगी, पैरेलल। सबसे पहले डाइवर्जिंग मिरर होने के कारण अपना पाथ क्या कर लेगा, ये डाइवर्ज कर लेगा। फिर हमें पता है कि इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, और हमें क्या दिख रहा है, एक दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है। तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में अपना पाथ वो क्या कर लेता है, रिट्रेस। तो इमेज कहां बन गई, जहां पे वो मीट किए, कहां पे मीट किए, यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश, और ये क्या आ जाएगा इसकी इमेज। ये क्या थी, ऑब्जेक्ट। तो बच्चे देखो जब भी ऑब्जेक्ट हमारे पास इंफिनिटी और पोल में है तो इमेज कहां पे बनेगी, बेटा इंफिनिटी वाले केस में इमेज हमेशा कहां बनती है, फोकस पे। तो हमारे पास इमेज कहां बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, क्लियर। तो पोल वाला तो पोल ही आएगा, ठीक है, ये याद रखना कि पोल वाले केस में पोल तो आएगा ही आएगा। दूसरा क्या आएगा, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, क्लियर है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। बोलो कोई डाउट, एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट सिमरन धवन 238@gmail.com, और इंस्टाग्राम आईडी है physics_by_Simran. Any doubt, do comment me, or any doubt just DM me. I hope you like my video. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much everyone.